वो शायद एक ऐसी घटना थी जो इंसान की जिंदगी में कभी नहीं आनी चाहिए, लेकिन आ गई। और वो घटना और वो पल और वो स्थिति एक खतरनाक, जिसको हम बोल सकते हैं, ऐसी स्थिति थी। यदि हम कल्पना भी कर रहे हैं उस स्थिति की तो मन में बहुत डर सा पैदा हो जाता है। हम 19 तारीख को कश्मीर घूमने गए थे परिवार के साथ, और हमारा लगभग 5 दिन का टूर था वहां पे। और 22 तारीख को हम लगभग 10 साढ़े 10 बजे श्रीनगर से पहलगाम के लिए प्रस्थान किया। लोकल वहां की टैक्सी थी श्रीनगर से। जैसे ही हम पहलगाम पहुंचे तो पहलगाम मार्केट में पहुंचने के बाद एक जगह बहुत घोड़ा का पूरा पड़ाव था, घोड़े का। तो मैंने टैक्सी वाले से पूछा कि ये क्यों है, तो उसने कहा सर यहाँ से घोड़े पे एक जगह मिनी स्विट्जरलैंड वहां को बोलते हैं, वहां के लिए जाते। तो मैंने कहा कि ऐसा करते हैं, पहले यहीं पे चले जाते। ठीक 1 बजे, दिन के 1 बजे थे। और जैसे फिर हम वहां टैक्सी रोक ही रहे थे तो बेटे ने बोला कि नहीं, ऐसा करते हैं पापा, पहले होटल जाते हैं, होटल चेक इन करते हैं, उसके बाद आएंगे। मैंने बोला नहीं, होटल चेक इन करने में फिर हमको टाइम लगेगा, इसलिए पहले घूम लेते हैं, क्योंकि 23 को हमको वापस आना था, 23 की हमारी फ्लाइट थी। फिर चूंकि बेटे ने बोला होटल चलते हैं, चेक इन करने के बाद फिर आते हैं, फिर हम होटल चले गए। तो होटल चेक इन करने में फिर रीवा की लंच भी होटल में कर लेते हैं, और होटल में लंच करने के बाद फिर 2:30 बजे के आसपास हम लोग, जो वहाँ लोकल ड्राइवर, वहाँ लोकल टैक्सियां होती है, जो टैक्सी हम वहां से ले गए थे श्रीनगर से, वो टैक्सी फिर खड़ी हो गई वहां पे। उन्होंने बोला सर यहाँ पे आपको टैक्सी यूनियन है अलग लोकल की, पहलगाम की, उनकी टैक्सी लेनी पड़ती है, और उनके रेट भी पूरे निर्धारित है। तो फिर हमने होटल वाले से कहा कि एक टैक्सी बुला दो। उन्होंने टैक्सी होटल में बुलाई, और 2:30 बजे के आसपास, 2:30-3 बजे के आसपास हम वहां से टैक्सी वाले से पूछा भाई पहले कहाँ जाना चाहिए। उन्होंने कहा सर आप 3 पॉइंट है यहाँ पे जो आप घूम सकते हैं आज, तो ऐसा कर लीजिए, आपकी पहला पॉइंट बेताब वैली का कर लीजिए, और बेताब वैली वहां से 5 किलोमीटर दूर है। फिर हम वहां से बेताब वैली के लिए प्रस्थान किया होटल से। तो बेताब वैली के लगभग 1 किलोमीटर पीछे लगभग वो मेरे एक मित्र का फोन आया देहरादून से कि आप कहाँ हो। तो मैंने कहा मैं पहलगाम में हूँ। तो कि उन्होंने कहा पहलगाम में तो आतंकवादी हमला हुआ है। मैंने कहा नहीं, यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ तो शांति है, कुछ भी ऐसा नहीं। फोन कट किया। तो फोन कट करने के बाद फिर मैंने ड्राइवर से पूछा कि कुछ ऐसा हुआ है क्या। तो ड्राइवर को भी ज्यादा पता नहीं था। थोड़ा सा आगे जाके 100 मीटर आगे जाके ड्राइवर ने एक लोकल वाले से ही पूछा, दुकान वाले से, कि तो उसको पता था सारा कहानी, कि कुछ अपने भाषा में उन्होंने बात करी। उन्होंने कहा हाँ ऐसा हुआ है, और 2-3 आतंकवादियों ने हमला किया, और 2-3 लोग घायल हुए। तो फिर भी हमारे मन में कुछ ऐसा डर टाइप का नहीं था। तो वो हम आगे चलते, तो ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर ने कहा नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चलो। जैसे ही हम वहां पे बेताब वैली में टैक्सी स्टैंड पे पहुंचे तो टैक्सी स्टैंड में हल्की सी अफरा तफरी जैसी मची हुई थी। तो हमें कुछ ज्यादा लगा नहीं। तो ड्राइवर भी थोड़ा डरा हुआ सा लगा मुझे, जो उसने लोकल में शायद फिर बात होगी किसी से। उसने कहा सर आप उतर जाओ टैक्सी से और थोड़े फोटो वोटो खींच लो, उसके बाद फिर चल देंगे। हम नीचे उतरे तो थोड़ा सा मैंने जज किया, वहां देखा थोड़ों के मन में डर जैसा, बट हमारे मन में कोई डर जैसा था नहीं। फिर हमने कहा कि थोड़ी देर ऊपर चलते हैं, जो बेताब वैली है, घूम लेते हैं। टैक्सी स्टैंड से 100-200 मीटर आगे गेट है, वहां पे फिर वो पैदल जाना पड़ता है अंदर को। हम गए वहां पे, आधा घंटे हम वहां घूम रहे थे। तो एक जीप लाइन भी वहां पे, मैंने कहा जीप लाइन करते हैं। अब जीप लाइन में मैं जैसे ही अंदर जा रहा था तो वहां से जो जिनकी वो जीप लाइन थी उन्होंने ताला मारना शुरू कर दिया गेट पे। तो मैंने बोला यार हमको जीप लाइन करनी है। उन्होंने कहा सर आप जीप लाइन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो बहुत बड़ा कुछ खतरा है, और ऐसी सी बात हो गई, आतंकवादी अटैक हो गया थोड़ा सा आगे मिनी स्विट्जरलैंड में। फिर थोड़ा सा हमको भी डर लगा। तो वहां से हम जैसे वापस रिटर्न कर रहे थे विद फैमिली, तो तब तक देखा वो पूरा के पूरा खाली होना शुरू हो गया। लगभग वहां 1000-2000 लोग थे, लेकिन जब तक हम वापस लौट रहे थे वहां से तो तब तक पूरा खाली था। शायद 50-60 लोग ही बचे होंगे, और सब टैक्सी स्टैंड से लोग वापस अपने होटल्स में जा रहे थे। फिर थोड़ा सा हमको भी घबराहट हुई कि ये हुआ क्या, लेकिन हमको पूरी खबर उस समय तक नहीं थी, क्योंकि मोबाइल वगैरह वहां पे बच्चों के तो मिल ही नहीं थे। क्योंकि वहां पे मैंने देखा जम्मू कश्मीर में कि प्रीपेड मोबाइल वहां चलते नहीं, क्योंकि मेरा नंबर पोस्ट पेड था, बच्चों के किसी को फोन लगने, नेटवर्क तो वहां था ही नहीं। जैसे हम श्रीनगर पहुंचे 19 को, तो नेटवर्क वहां से गायब था, मेरे प्रीपेड में भी नेटवर्क नहीं चलता था। वापिस पहलगाम जैसे हम आए, वो बेताब वैली से 5 किलोमीटर पीछे ही है पहलगाम। तो मार्केट जैसे ही पहुंचे पूरा मार्केट बंद, और पूरी टैक्सियों की लगभग 4-5 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई। वो फिर घबराहट सी थोड़ी हमको हुई कि वो क्या रहा है। लोकल, चूंकि ड्राइवर लोकल का था, उसने देखा कि अभी जाम लग जाएगा यहाँ, क्योंकि आगे शायद मुझे लगता है कि पुलिस या फौज ने वो बैरिकेटिंग करके वो रोक रहे थे रास्ता वहां पे, मतलब एक नाका जैसा लगा रहे होंगे। फिर हमने सोचा अब तो हम इसमें फंस जाएंगे जाम में।
टैक्सी ड्राइवर ने फिर वो बैक करी फटाफट टैक्सी और कहीं वो दूसरे रास्ते से हमको ले गया और लगभग उसने 5-10 मिनट में हमको वहां से पहुंचा दिया होटल पे। होटल पे जैसे हम पहुंचे टैक्सी से उतरे तो देखा हमने पूरा वहां सन्नाटा होटल में, और वहां से ऊपर से सेना के लगभग 4-5 हेलीकॉप्टर वहां से मंडरा रहे हैं। तो मन में एक डर हो गया, होटल वाले सब डरे हुए सहमे हुए। फिर कुछ लोग वापस वहां से भागना शुरू हो गए कि टैक्सियां लेके कि वापस श्रीनगर चलते हैं। तो मैंने भी एक मित्र को श्रीनगर फोन किया तो उन्होंने कहा सर आप होटल से आप मत आइए, होटल मत छोड़िए, और रास्ते में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है और रात हो जाएगी तो मत आइए। एक बार मेरे को लगा कि जाना चाहिए, फिर बच्चों ने भी कहा कि नहीं जाते, रात को यहीं रहते। अब रात को जब हम वहां होटल में रहे तो होटल में भी लोग किसी को कुछ बोल नहीं रहे, कोई आपस में कोई ऐसी बात भी नहीं कर रहे। तो हमें लगा कि स्थिति बहुत शायद खतरनाक जैसी ही है। थोड़ा वहां पे मोबाइल में होटल में चूंकि वहां टीवी वगैरह लगा हुआ था वो देखा कि तो ये घटना बढ़ी है। रात तक भी इतना डर नहीं था। जैसे हम लगभग 9:30-10 बजे जो वहां होटल है, होटल में वो कॉटेज बने जगह जगह पे, और होटल का जो कैंपस है वो शायद 2-3 किलोमीटर के रेंज में। तो जहां हमारा रूम था वहां से और डाइनिंग हॉल का लगभग 300-400 मीटर का फासला था वहां से। डाइनिंग हॉल में जब हम 9:30 बजे डिनर, भूख तो वैसे नहीं लगती, डिनर करने आए तो देखा वहां कोई अंदर बैठा ही नहीं, केवल एक कपल और थे और हमारे 4 लोग हम थे। तो हमने देखा कि उनसे पूछा भाई क्या है, बाकी लोग कहाँ चले गए। तो होटल में तो मुझे लगता है 100-150 लोग तो रुके ही होंगे क्योंकि काफी सारे रूम थे। उन्होंने बोला सर रूम से कोई बाहर नहीं निकल रहा है, डर के हमारे सब अंदर है, या तो कोई खाना नहीं खा रहा है और जो खा भी रहा है तो वो अपने रूम में ही मंगवा रहा है। और रूम में इसलिए वहां खाना खाते नहीं क्योंकि वो दूर है वहां पे काफी, डाइनिंग हॉल से काफी दूर है, तो बफे सिस्टम ही वहां पे चलता है। खाना थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने भी खाया, डर सा तो लग ही रहा था। जैसे ही रूम में चले गए तो रूम में हमारे साथ एक वहां से वेटर रूम तक आया। रूम में जैसे मतलब एंट्री किया रूम में रात को लगभग 10 बजे, तो उसने बोला कि सर आप जो कोई रूम में यदि कोई वेल बजाएगा या कोई खटखटाएगा दरवाजा तो आपको खोलना नहीं। ये शब्द जैसे ही उसने बोला तो हमारे मन में एक बहुत और डर पैदा हो गया, क्योंकि पूरा होटल जंगल के अंदर है, देवदार का जंगल है, और देवदार के जंगल के अंदर और मार्केट से भी वो थोड़ा काफी हटके है। रूम में गई, एक रूम बच्चों के पास था, एक रूम हमारे पास था। तो चूंकि पत्नी बहुत घबरा गई थी, डर गई थी बच्चों की वजह से, हम अपने रूम में गए। अपने रूम में तो नींद तो खैर कहाँ नहीं थी, तो फिर पत्नी ने बोला कि बच्चों को भी अपने रूम में ही बुला लो। फिर बच्चों को अपने रूम में बुला रहे थे, थोड़ी देर वो आए, फिर वो उन्होंने कहा नहीं हम अपने रूम में ही जाते हैं, गए वो अपने रूम में भी। एक दूसरे को शायद हम अपना डर शेयर नहीं कर रहा, मैं इनको डांडा जैसा बना रहा था, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन मन में पत्नी का अलग डर था, बेटे का अलग था, बेटी का अलग डर था, अपने मन में ही सब लोग। अच्छा, फिर तीनों बच्चों के फोन लगा रहे होंगे घर वाले, तो फोन नहीं लग रहे थे तीनों के। फिर शायद और घबरा गई कि फोन क्यों नहीं लग रहे। मेरा फोन लग रहा था क्योंकि मेरा प्रीपेड था कनेक्शन। तो लगभग हम अब पूरा जहां हमारा रूम था, रूम से पूरा वो देवदार का जंगल दिख रहा, जहां घटना हुई वहां भी देवदार का जंगल। तो मन में आ रहा कि इस तरह का ऐसा ना हो कि आतंकवादी यहाँ पे कि जैसे जगह जगह उनके हो सकता वो करते हों, तो कहीं ऐसा ना हो होटल ही, चूंकि होटल भी यहाँ पे प्रसिद्ध हो सकता है, यहाँ भी ऐसा घटना ना हो रात को। गोल्फ ग्राउंड भी है बल्कि वहां बहुत बड़ा खुला सा, और इधर देवदार का जंगल। तो रात भर सोए नहीं, रात को तो सोने का कोई मतलब ही नहीं था। पत्नी ने बोला नींद आ भी नहीं रही थी। फिर एक दूसरे से हम बच्चे दूसरे रूम में थे, हम दूसरे रूम में, तो चूंकि वाईफाई था वहां से, वाईफाई से एक दूसरे चैट भी कर रहे रूम में। तो पत्नी बोली कि मोबाइल की लाइट कम कर दो, कहीं वो बाहर से कोई देख लेंगे कि लाइट चल रही है। तो कि लाइट यदि मोबाइल चलाना रजाई के अंदर चलाओ, ओपन में मत करो, लाइटें सारी बंद कर दी। बल्कि मैं खांस रहा था तो पत्नी बोली खांसो मत सुन लेगा कोई बाहर, तो उनको लगा कि हाँ इसमें कोई रुके हुए हैं। तो लगभग हम 10 बजे रूम में आए, तो 10 बजे से लेकर सुबह तक हम मतलब प्रतीक्षा यही कर रहे थे कि कब रात खुले। तो लगभग शायद बेटे ने 1-1:30 बजे वहां पे रिसेप्शन में कॉल किया कि यहाँ सिक्योरिटी वगैरह है या नहीं। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं है सिक्योरिटी। जब सुबह मैं उठा तो पत्नी लगभग 6 बजे उठ गई थी, मैं भी 6 बजे नींद तो उठा क्या मतलब बिस्तर से उठ के, ये था कि नहा धो लेते। तो जैसे मैं 7 बजे अपने फ्रेश होके कपड़े वपड़े पहन के बाहर आया होटल के, तो नीचे देखा पूरा सन्नाटा जैसा तो था ही। तो वहां पे कुछ शेडो थे, 2-3 वहां पे आर्मी के लोग थे, गनर वगैरह वहां आए हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि स्थिति क्या है। तो उन्होंने कहा सर स्थिति तो अभी काफी लोग डेथ हो गई। उन्होंने उसने कहा 25-26 लोगों की डेथ हो गई है।
तो चूंकि हमको वापस लौटना था, मेरी फ्लाइट 2 बजे की थी, तो मैंने उनसे बोला कि क्या रास्ते खुले हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी तो नहीं, अभी तो बंद है, 8 बजे तक तो कोई गाड़ी वाड़ी उधर नहीं जाएगी, शायद नहीं जाए, आने भी नहीं दे रहे, जाने भी दे रहे। तो फिर मैं डर ये गया कि अब यहाँ से यदि गाड़ी नहीं जाती है तो ये समस्या हो जाएगी। हालांकि पहले दिन सीएम साहब ने भी खुद फोन किया था मुझे 9:45 बजे कि चौहान जी कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी तो बताना, आप सुरक्षित हो। उन्होंने पूरी कुशल क्षेम पूछी, तो मुझे एक डर थोड़ा सा हट भी गया कि यदि कुछ ऐसी परिस्थिति आती है तो शायद सरकार निश्चित रूप से हमको यहाँ से निकालेगी। लेकिन जब 8 बजे तो ये हुआ कि होटल के जो ऑनर थे वो आए। उनका सर आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो ब्रेकफास्ट करने का तो खैर भूख जैसे तो लगी नहीं रही थी, लेकिन वो जबरदस्ती लगी कि नहीं आप लोग ब्रेकफास्ट कर रहे। फिर हमने कहा नहीं कर रहे हैं, अभी भूख नहीं लग रही। उनका हम पैक कर देते हैं। फिर मैंने बच्चों को बोला यार इतनी जिद कर रहे चल देते। तो थोड़ा गए डाइनिंग हॉल में और ब्रेकफास्ट थोड़ा सा कर लिया। मिसेज ने तो बल्कि करा ही नहीं। और फिर ठीक हम 8 बजे के आसपास मैंने ड्राइवर को, जो हमने श्रीनगर से ड्राइवर लाया, उसको कॉल किया। तो उसको कॉल किया कि सर मैं, वो कहीं दूर रुका हुआ था लगभग होटल से 5-6 किलोमीटर। सुबह वो आ गया तो उसने कहा सर चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। फिर चूंकि हमने वो जो एक मिलिट्री वाला था उनसे भी पूछा कि, फिर उन्होंने कहा कि 8:30 बजे के बाद रास्ते खोल दिए जाने के लिए। हम अपनी टैक्सी ली और वहां से सीधे रास्ते से, तो जब हम पहलगाम से, तो पहलगाम में तो कोई बाहर कोई दिख भी नहीं रहा था। पूरी फौज की गाड़ियां और कुछ पत्रकार मैंने वहां देखे, रिपोर्टर्स, वो लोग थे जो कवर कर रहे थे शायद उसको। लेकिन वहां से लेकर श्रीनगर तक बिल्कुल ऐसे सन्नाटा जैसा रोड में पूरी फौज दिख रही थी। श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां भी इतनी भीड़ हो रखी थी कि मुझे लगता है जो यात्री आ रहे तो सारे के सारे लौटने की कोशिश कर रहे थे, जा रहे थे वापस। फिर हम लगभग 2.5 घंटे में हम पहुंच गए थे वहां पे श्रीनगर एयरपोर्ट पे। सर आपके गए हो वहां पे उस वक्त या उधर उस आसपास हो जिनसे आपकी कोई बात हुई हो, उसके बाद कोई इंटरेक्शन थी, उस टाइम पे कोई रहे हो? क्योंकि आप तो वहाँ इत्तेफाक से नहीं पहुंच पाए, बट कुछ ऐसे लोग जो उस समय आसपास रहे हो उतने एरिया में, जिन्होंने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया हो और नजदीक से? नहीं, ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं, बट जब मेरे मन में रात को 1 बजे के आसपास ही मेरे मन में आई अपने आप ही बात, और पत्नी ने भी बोला कि इस होटल में जो रुके थे उसमें से कोई ऐसे तो नहीं थे कि वहां जहां वो घटना हुई वहां गए हों। मुझे भी लगा ये, तो डर सा लग रहा था कि हो सकता है उनका सामान भी रूम में पड़ा हो। बल्कि पत्नी शेयर भी कर रही थी कि उनका सामान हो सकता है यहीं रूम में कहीं पड़ा हो और वो लोग उनके घटनाक्रम में जिनकी आकस्मिक डेथ हो गई या मृत्यु हो गई है। तो ये मन में आया रात को। लेकिन जब सुबह में उठा तो मैंने जो होटल के ऑनर्स थे उनसे पूछा, वो वहीं थे क्योंकि कैंपस में ही थे, कि सर ये बताइए कि आप यहाँ पे जो घटना हुई है, जो उसमें जिनकी डेथ हुई है, क्या वो उस होटल में रुके हुए थे? बट उन्होंने जो मेरे को बोला, उन्होंने कहा कि हमारे होटल में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उसमें डेथ जिसकी हुई उस घटना में, तो ऐसा कुछ था नहीं। उन्होंने ये कहा, पता नहीं रहा होगा कोई या नहीं रहा, बट मेरे को जो उन्होंने शेयर करी बातें, तो उन्होंने बोला कि हमारे होटल का कोई नहीं था वहां पे। सर सरकार ने के लिए कहा है, साथ में उन्होंने कल सीसीएस की मीटिंग भी हुई, उस पर पाकिस्तान से सारे टाइज कट करने की बात हुई है। क्या लगता है आपको इससे कितना लोगों को वापस से भरोसा होगा? क्योंकि जिस तरह से हम कश्मीर में देख रहे थे कि टूरिज्म काफी ज्यादा अफेक्ट होने की संभावना है आगे चल के, और बहुत अच्छा सब कुछ था, क्या पता इसको भी टारगेट करने के लिए सब किया गया था? आपको क्या लगता है इन सब जो कदम उठाए जैसे कितना इफेक्ट होगा? इफेक्ट तो मुझे लगता है बहुत बड़ा है कि मैं लगभग, चूंकि हम लोग वहाँ 19 तारीख से कश्मीर में ही थे, जगह जगह जा रहे थे और लोगों से बातें भी कर रहे थे जो लोकल्स थे वहाँ के। टैक्सी वाला हमारा लोकल था, होटल वाले लोकल थे। उनके चेहरे में 22 तारीख से पहले जो खुशी मैंने उनको देखी, तो मैंने उनसे, मैं जगह जगह चूंकि जब जाता हूँ तो पूछता हूँ उन लोगों से। उन्होंने कहा कि सर यहाँ 80% जो हमारा रोजगार है वो टूरिज्म के माध्यम से, टैक्सी वाला हो, दुकान वाला हो, होटल वाला हो, या कोई छोटा मोटा व्यवसाय जिसका हो। और उन्होंने कहा कि पहले तो कोरोना में हमारा बहुत मार पड़ी, और कोरोना के बाद इधर पिछले 1-2 साल से टूरिज्म बहुत हाइप हो गया था, बढ़ गया था बहुत, कि अच्छे रोजगार के साधन सृजित हो गए थे वहां पे। लोकल वाले वहां हमको बता रहे थे, और मुझे लगता कई लोग वहां बहुत मेहनती भी है और अच्छे लोग भी है। और जब हम वहां ये घटनाक्रम हुआ तो उसमें जो टैक्सी वाला था, 1400 रुपये मैंने टैक्सी करी थी उस दिन वहां पे। तो जब हम टैक्सी से वापस लौटे, उसने हमको होटल ड्रॉप किया, तो वो 1400 रुपये नहीं ले रहा था। उसने बोला सर नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा, और आप चूंकि ऐसी घटना हो गई और आप पूरे घूम भी नहीं पाए जहां आपको जाना था, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मतलब बहुत जिद करने के बाद मैंने उसको जबरदस्त तो पैसे दिए, और तब वो आके उसने पैसे रखे।
होटल वाला जिस होटल में हम रुके हुए थे मॉर्निंग टाइम में, उसने वो मान नहीं रहा था कि आपको नाश्ता कर लीजिए, नहीं करेंगे तो फिर आप पैक कर देता हूँ। मतलब मुझे हम्बल लगे लोग, जो कुछ जो मेहनती लोग होंगे वो बड़े हम्बल लगे और बहुत कोऑपरेटिव जैसे भी लगे। 4-5 दिन का जो मेरा जगह जगह मैंने देखा, हम गुलमर्ग में गए, गुलमर्ग में लोग बहुत कोऑपरेटिव टाइप के थे। तो हो सकता है कुछ लोग तो होंगे कि जो बदमाशी कर रहे होंगे, लेकिन काफी सारे लोग अच्छे भी हैं, ऐसा भी नहीं कि वो बुरे ही लोग हैं। और इससे जो मुझे लगता है जो पर्यटन व्यवसाय है वो बहुत बड़ा उसमें डेंट लगा है। और जो पहलगाम वाला एरिया वहां तो मुझे लगता है कि पर्यटन के अलावा उनके पास रोजगार का कोई दूसरा साधन है भी नहीं। तो वो तो मुझे लगता है कि बहुत सालों सालों तक बहुत बड़ा डेंट लग गया उन लोगों को। सर, सरकार की तरफ आपको लगता है कि इससे आने वाले समय में फिर वापस से राहत मिलेगी कश्मीर में? हाँ, देर है अंधेर नहीं वाली बात है, क्योंकि यदि उनके मन में दोबारा विश्वास जगेगा तो निश्चित रूप से जो जन्नत बोला जाता है जम्मू कश्मीर, और सचमुच में है भी, तो वापस लौटना चाहिए। उसमें अभी ये तो नहीं कह सकते कि जल्दी होगा, देर जरूर होगी उसमें, पर जो खूबसूरती वहाँ के जो प्राकृतिक सौंदर्य वहाँ जम्मू कश्मीर का है, अपने आप को लोग रोक नहीं पाते। क्योंकि मैं तो उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और उत्तराखंड के भी चक्राता क्षेत्र का हूँ, जहाँ उस प्रकार की प्रकृति है जैसे जम्मू कश्मीर में। क्योंकि मन में था और जम्मू कश्मीर के बारे में सुना था कि अच्छी वहाँ जो प्राकृतिक सौंदर्य बहुत सुंदर, इसलिए परिवार के साथ हम लोगों ने ये एलटीसी का प्लान बनाया। हम लोगों को अवकाश यात्रा सुविधा मिलती है, तो उसी का हम लोगों ने प्लान किया कि चलते हैं जम्मू कश्मीर, जब 5-6 दिन घूम के आते हैं। तो मुझे लगता है, विश्वास है कि वापस वो लौटना चाहिए। वो लौटने के लिए जो वहाँ का लोकल से जो रोजगार जो अफेक्टेड हुआ है उनके लिए भी बहुत जरूरी है। थैंक यू।